हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टेक वंस अगेन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, आज के इस ट्यूटोरियल में जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्लावर, यहाँ हम देख पा रहे हैं टाइप ऑफ फ्लावर में पहला जो है वह इम्परफेक्ट फ्लावर है। इम्परफेक्ट फ्लावर, इसमें हम देखते हैं, इसमें बताया है कि अ फ्लावर दैट हैज आइदर ऑल मेल पार्ट्स और ऑल फीमेल पार्ट्स but not both parts is known as an imperfect flower. For example, the flower of pumpkin, cucumber and watermelon. Here we can see the types of flower. First we can see flower of pumpkin, secondly flower of cucumber, and last flower of watermelon। ठीक है, यहाँ हम इसमें ये बताया है कि दोनों ही पार्ट होता है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है, लेकिन इसमें हम पहचान नहीं सकते हैं कि कौन मेल पार्ट है कौन फीमेल पार्ट है, यानी कि दोनों हो सकता है इसमें। जैसे यहाँ पंपकिन फ्लावर में मेल फीमेल का पता नहीं चलता है, मेल और फीमेल दोनों ही इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक उसी तरह कुकुम्बर फ्लावर में और वाटरमेलन फ्लावर में। दूसरा जो हम देखते हैं वह है परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर उसको कहते हैं कि अ फ्लावर दैट हैज बोथ मेल पार्ट्स एंड फीमेल पार्ट्स इज नोन एज परफेक्ट फ्लावर्स। फॉर एग्जाम्पल, the flower of lily, dandelion and rose। तो इसमें दोनों ही पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। यहाँ ये फ्लावर दिखा रहा है लिली का, यहाँ पे है लिली, ये है डेंडेलियन फ्लावर का चित्र है, और ये है रोज फ्लावर का। अब अगला जो हम जानते हैं वह है पोलिनेटर्स। व्हाट इज पोलिनेटर्स? तो पोलिनेटर्स जानने से पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं कि पोलिनेशन क्या है। तो पोलिनेशन के बारे में आगे अभी हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि पोलिनेशन क्या है। तो जो एक फूल से दूसरे फूल में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वह पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने में जो मदद करता है, यानी एक फूल से दूसरे फूल में जब जाता है किसी माध्यम से, तो उसको पोलिनेशन कहते हैं। और उस पोलन ग्रेन को एक फूल से दूसरे फूल में या एक पेड़ के फूल से दूसरे पेड़ के फूल में पहुंचाने का काम जो करते हैं, उसी को कहते हैं पोलिनेटर्स। तो पोलिनेटर्स आर द मीडियम दैट कैरी नेक्टर्स और पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, बैट्स, bees, wasps, birds and butterflies are some common pollinators. By visiting flower in search of food such as nectar and pollen, nectar means sweet juices of flowers and pollen जो पराग कण होते हैं उसको कहते हैं पोलन। तो पोलिनेटर्स हेल्प इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कुछ पोलिनेटर्स कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ आता है बैट्स। बैट्स मतलब
चमगादड़। तो these nocturnal flying mammals that attracts to flowers that are white and pale in color, large in size and have strong fruit-like fragrance। मीन्स नॉक्टर्नल मतलब होता है जो रात्रि से संबंधित है, रात में उड़ने वाला वह मैमल है। बैट्स क्या है? एक मैमल है, यानी वह बच्चे को जन्म देता है और उसका दांत होता है। तो यह फ्लावर को अट्रैक्ट करता है और ऐसे फ्लावर जिसका कलर वाइट और येलो कलर का होता है और साइज बड़ा होता है, फ्रूट लाइक फ्रेगरेंस मतलब फल की तरह उसमें सुगंध आता है, तो ऐसे फ्लावर में ये अट्रैक्ट होता है बैट्स। ठीक है। उसके बाद जो अगला पोलिनेटर्स है वह है बीज एंड वास्प। ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दे हैव वेरी हाई एनर्जी, नीड एंड प्रीफर फ्लावर दैट आर ब्राइटली इन कलर एंड फुल नेक्टर एंड एरोमेटिक। मतलब जिसमें नेक्टर होता है यानी स्वीट जूस होता है पूरी मात्रा में, और जिसका सुगंध होता है, खुशबूदार होता है, ऐसे फूल में यह अट्रैक्ट होता है। कौन? वास्प, जो एक मधुमक्खी किस्म का ही एक बीज होता है। दूसरा होता है बीटल्स। तो बीटल्स क्या करता है? दे प्रीफर फ्लावर्स विथ lots of pollen, dull white green in color and mild in odor. They also eat garden pets। गार्डन पेट्स को वह कीड़े मकोड़े जो गार्डन में पाए जाते हैं वह उसको भी वह खाता है, और फूल को जो वाइट कलर का और ग्रीन कलर का होता है उसको यह प्रेफर करता है। अगला है ह्यूमिंग बर्ड्स। ये बर्ड्स जो है वह क्या करता है? These birds are attracted to flowers that are bright and open during the day। दिन के समय में यह अट्रैक्ट होता है। They prefer flowers that have little or no odor, यानी बहुत कम सुगंध होता है और नहीं के बराबर, जो 90% ऑफ डाइट इज नेक्टर। उसका जो डाइट होता है, भोजन आहार होता है, वह 90% होता है उसका फ्लावर का जूस। ये है ह्यूमिंग बर्ड है, यहाँ देख रहे हैं हम इसका ह्यूमिंग बर्ड का चित्र। उसके बाद है फ्लाइज। फ्लाइज जो हम जनरली अपने हाउस में देखते हैं, जिसको हाउस फ्लाई भी कहते हैं। तो दीज आर मोर देन 100 क्रॉप्स दैट डिपेंड्स ऑन रेगुलर विजिटिंग फ्रॉम फ्लाइज विच आर कीज पोलिनेटर्स। दे प्रीफर स्टिकी फ्लावर विच आर पेल डल ड्रेप इन कलर। और लास्ट है मोथ। दीज आर नाइट टाइम पोलिनेटर्स। ये रात के समय पोलिनेशन करता है। दे प्रीफर फ्लावर दैट आर शेप्ड लाइक द लैंडिंग पैड। दे आर अट्रैक्टेड टू स्ट्रॉन्ग स्वीट एंड सेंटेड नाइट टाइम ब्लूमिंग फ्लावर्स म्यूटेड इन कलर। रात में जो सुगंध देने वाले जो फूल हैं उसमें यह अट्रैक्ट करता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये पोलिनेशन क्या है। जैसा कि हम अभी थोड़ा देर पहले बताए पोलिनेशन। तो पोलिन इज द फ्लावर्स वे ऑफ मेकिंग मोर फ्लावर्स। मतलब यह पोलिन
एक ऐसा ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स कहते हैं इसको, जो वह एक फूल से दूसरे फूल में जाने पर वह उसको फर्टिलाइज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल को वो रिप्रोड्यूस करता है, बढ़ाता है। तो दे आर पाउडर की तरह सब्सटेंस होता है। ग्रेन मेड बाय द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर का मेल पार्ट है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। प्लांट्स नीड बोथ मेल पार्ट्स एंड फीमेल पार्ट्स टू मेक अ न्यू सीड। नया सीड बनाने के लिए प्लांट को भी मेल पार्ट्स एंड फीमेल पार्ट्स दोनों की आवश्यकता होती है। विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। प्लांट्स हैव बोथ द मेल एंड फीमेल पार्ट्स इन द सिंगल फ्लावर। एक ही फूल के अंदर फीमेल एंड मेल दोनों ही इसमें मौजूद होता है। द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर मेक द पोलन, द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर मेक द एग। यानी मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट पोलन बनाता है और फीमेल पार्ट एग बनाता है। तो इस तरह से दोनों मेल और फीमेल दोनों के सहयोग से पोलिनेशन होता है और फिर उसमें फ्रूट तैयार होता है। यहाँ पर दिखाया है कि एक बीज के द्वारा मधुमक्खी के द्वारा किस तरह से पोलिनेशन हो रहा है, इस चित्र में हम आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोलिनेटर्स लव टू ड्रिंक द sugary sweet nectar that is made and stored by the flower at the base of the pistil. Pollinators move from flower to flower in search of nectar. Pollinators is the way through which the pollen from male parts of flower gets to the egg in the female parts of flower to form seed. When pollinators sit on a flower to suck up the nectar, जब pollinators फ्लावर में वह बैठता है तो वह नेक्टर को, स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर को सक करने लगता है, मतलब खींचने लगता है, चूसने लगता है। They brush against one another and get pollens on their bodies. When they land on the another flower, the pollens are rubbed off their bodies on the pistil. If the pollen ends up near the opening at the top of the pistil, the pollen makes their way down the pistil to the egg. When the egg and pollen meet, seed is formed. दोनों जब मिल जाता है, एग और पोलन दोनों मिलता है तब वह सीड बनाता है। A seed has everything in needs to form a new plant. और हम सब जानते हैं कि एक नया प्लांट को बनने में सीड का क्या रोल है, यानी सीड के बगैर न्यू प्लांट नहीं प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में देखें। अब इससे जो रिलेटेड प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर देने की आप कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और लाइक करें, शेयर करें।